दोस्तों ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर, ठीक है। हाँ आ जाओ आ जाओ। और इस पर एक QR कोड होता है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो है आप स्कैन कर सकते हो। है ना क्या कैंटीन? कैंटीन तो है नहीं नहीं बदले दे लेंगे कैंटीन नहीं लीजिए। आता है 200 आता है 400 हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं विकेश और आपका स्वागत है और एक नए ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्लॉग है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस तरीके से शूट कर रहा हूं। मैंने एक वीडियो डाला था जहां पर कि एम्स रायपुर हॉस्पिटल के बारे में बताया था कि कैसे कुछ होता है और कैसे जो है आपको एडमिशन लेना है, मतलब कि अगर आपको मरीज को जो है एडमिट करना है तो उसके बारे में सब कुछ बताया था, ठीक है। तो अच्छा खासा रिस्पांस मिला उस वीडियो पर और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, सब कुछ, ठीक है। तो वहाँ पर उतना डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन मैंने फिर से अभी जो है एम्स हॉस्पिटल गया था तो उसके लिए जो है मैं अभी और एक वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो, ठीक है। और जहाँ पर कि A to Z खाने से लेके, पीने से लेके, टॉयलेट बाथरूम से लेके जो है मेडिसिन लेना है, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करते हैं, क्या कुछ करते हैं, सारा डिटेल A to Z आपको जो है दिखने को मिलेगा। कहाँ रहोगे ये भी बताऊंगा, ठीक है, A to Z। इसलिए मैंने जो है सब कुछ यहाँ पर लिख लिया है, तो आपको मतलब कि इस वीडियो में सब कुछ जो है डिटेल में बताया जाएगा। तो बढ़ने रहे वीडियो में लास्ट तक। हो सकता है कि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो, लेकिन यहाँ पर जो है प्रोसेस से लेकर सब कुछ जो है A to Z बताया जाएगा, ठीक है, एक एक करके। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर ऐसा। अच्छा, यहाँ पर A to Z क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पर देखा है क्या करते हैं गलती की, वो कहाँ है, वो क्या है, क्या करना, कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ लोग तो वहाँ से जो है रास्ते से ही जो है निकल के चले जाते हैं, ठीक है, मतलब कि घर चले जाते हैं। तो इस वजह से मैं जो है A to Z बता रहा हूँ, ताकि अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो जाएगा तो आपको जो है मतलब कि तुरंत जो है कर पाओगे और तुरंत जो है मरीज को जो है मतलब कि दिखा के जो है वापस आ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, बहुत जल्द। मैंने भी जो है फर्स्ट टाइम किया तो मेरे को भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे को जो है इतना भी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि जैसा बोलते थे वैसा करता था, ठीक है, तुरंत ही हो जाता था। लेकिन आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में सब कुछ A to Z डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन से लेके ऑपरेशन परफॉर्म तक, यानी कि डिस्चार्ज तक जो है सारा डिटेल बताऊँगा, कहाँ रहोगे, कहाँ, सब कुछ, ठीक है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जो है पहला जो पॉइंट्स है उसको जो है हम गौर करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट्स ये है कि आपको जो है मरीज कौन है, ठीक है, मरीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है, पेशेंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं इसके नाम पता इसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि मरीज़ को जो है क्या हुआ है। जैसे कि मरीज़ को मान लेते हैं न्यूरो का प्रॉब्लम हुआ है, उसका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, या फिर ऑर्थोपेडिक जो हड्डी होती है उसके बारे में हो गया, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट के बारे में, ये सब कुछ, ठीक है, पहले वो पता करना है। देखिए, पहले तो ये जान लो कि हम जो है डॉक्टर नहीं हैं, तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि हम जो है मतलब कि कार्डियोलॉजिस्ट सिलेक्ट करेंगे या फिर हम जो है मतलब कि न्यूरोलॉजी, ये सब कुछ, ठीक है। इसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, तो आप जो है मतलब कि कई हॉस्पिटल जा चुके होंगे तो वहाँ पर लिखा होगा आपके जो प्रेस्क्रिप्शन पर, वहाँ पर अगर नहीं लिखा है या फिर नहीं गए हो तो सिंपली आपको करना क्या होगा, चैट GPT ओपन करना है और उनसे पूछना है। क्या पूछना है कि मुझे जो है ये प्रॉब्लम है, तो उसको जो है कौन से डॉक्टर से दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चैट GPT का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ पर साफ साफ लिखेगा कि आपको जो है किस मतलब कि डॉक्टर को दिखाना है। जैसे कि हमारा यहाँ पर जो है पहले जो है हमारा जो है न्यूरोलॉजिस्ट का था, ठीक है, और अभी हमने गया था तो हमें जो है ऑर्थो का जो है सजेशन आया था, ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स का। हमारे जो घुटना है, ठीक है, मेरे जो फ्रेंड्स है उसके भाई को जो है घुटनों में जो है इतना बड़ा सूजन हो गया था, ठीक है, जो कि ऑर्थो दिखा रहा था। चैट GPT पर यहाँ पर मैंने जो है स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है, पॉसिबल है तो यहाँ पर क्या दिख रहा था, ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है। तो हमने ऑर्थोपेडिक्स को दिखाने के लिए जो है मतलब कि आपको जो है पता चल जाएगा, ये जो है आपको पेशेंट के बारे में पता चल गया, ठीक है, यानी कि आपको जो है ऑर्थोपेडिक्स को दिखाना है, प्रॉपर हो गया, ठीक है।
एक पॉइंट गया यहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो है अभी रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि स्लॉट बुक करना है कि आपको जो है कब जाना है रायपुर, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या होगा यहाँ पर, तो पेशेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जो है ऑनलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर ऑफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें होंगे, अगर ऑनलाइन का इस्तेमाल करते हो तो आपको जो है लाइन लगना नहीं पड़ेगा, अगर ऑफलाइन का करते हो तो हज़ार लाइन लगोगे, ठीक है। ये पहले ही मैं बता देता हूँ। तो ऑनलाइन इसलिए सुविधा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है मोबाइल डिवाइस के ऑपरेट करना नहीं आता होगा, और ये सेटिंग वगैरह क्या कुछ जो है किया जाता है वहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो आप बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो उसके लिए आपको जो है प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस वजह से जो है बहुत सारे लोग ऑफलाइन में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर टाइम लगता है, ठीक है। तो आज मैं जो है ऑनलाइन तरीका बताऊंगा और ऑफलाइन के तरीका भी बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। ऑनलाइन का तरीका तो जो है मोबाइल पे करोगे, ऑफलाइन का तरीका बस वहाँ पर जाके 4 नंबर गेट पर लाइन लगना है और खड़े होना है जब तक आपका नंबर ना आ जाए, ठीक है। खैर छोड़ो, पहले ऑनलाइन का जो है हम करते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, स्लॉट बुक करना होगा, ठीक है। स्लॉट बुक करने के लिए आपको जो है ऑनलाइन आपको क्या करना है, यहाँ पर एम्स रायपुर लिखना है, ठीक है। अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और एम्स रायपुर लिखना है। देखिए दो तरीका है, एक वेबसाइट है और एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आपको जो है प्ले स्टोर पर सर्च करना है, बिना वेबसाइट के करोगे तो ही आपको जो है बेटर जो है दिखेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है एम्स रायपुर स्वास्थ्य ऐप, ठीक है। स्वास्थ्य ऐप ऐसा कुछ करके सर्च करना है। कई बार ऐसा होता है कि वो एप्लीकेशन नहीं मिलता है, तो इस वजह से आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली सर्च करना है वेबसाइट पर www लिख के एम्स रायपुर इतना लिखना है, ठीक है, और सर्च कर देना है। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख रहा है, क्या लिख रहा है, OPD रजिस्ट्रेशन लिख रहा होगा, ऑनलाइन OPD रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे चले आना है, ठीक है। पहले तो इंग्लिश सेलेक्ट करना होता है, फिर आपको जो है सबसे नीचे चले आना है और फिर यहाँ पर जो है ऑनलाइन OPD बुक ऐसा करके लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे। नीचे वाला देखिए एप्लीकेशन लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दोगे तो आपको सीधा प्ले स्टोर पर ले जाएगा, और प्ले स्टोर पर जैसे ही ले जाएगा आपको सिंपली करना क्या होगा, वहाँ पर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। प्ले स्टोर पर जैसे ही जाओगे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, उसको ओपन कर लेना। ओपन कर लेने के बाद पेशेंट का नाम डालना होगा, पेशेंट का एज डालना होगा, आधार नंबर वगैरह भी डालना होता है, और किस डॉक्टर को दिखाना है वहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट लिखा होगा, और मतलब बहुत सारा चीज़ें जो है लिखा होगा। अगर आपका ऑर्थोपेडिक्स है तो ऑर्थो सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ऑर्थो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बुकिंग स्लॉट दिखेंगे कि कब कब जो है खाली है, कब कब नहीं है, ठीक है। मेनली यहाँ पर जो है एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको जो है न्यूरोलॉजिस्ट के लिए मतलब कि अलग अलग जो है डे दिए जाते हैं, जैसे कि फ्राइडे हो गया न्यूरोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है। इस तरीके से जो है हफ्ता में 2 बार 3 बार ऐसे होता है। तो ऑर्थोपेडिक्स का भी ऐसा कुछ होगा, तो यहाँ पर आप देख लेना कि कब जो है खाली है, तारीख देख के जाना है आपको, ठीक है। तारीख पर बुक कर देना है। मान लेते हैं आज खाली है तो आज जो है बुक कर देना है। बुक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है चार्जेस ले सकता है 10 रुपया। अगर नहीं लेता है तो कोई बात नहीं, आपको जो है बाद में देना पड़ता है 10 रुपया, ठीक है, वो बताऊँगा, ठीक है। अगर चार्जेस नहीं लेता है तो आपको जो है बुक कर देना। बुक करने के बाद आपको डाउनलोड करना होता है एक स्लिप, जिसे दिखाकर आप जो है अंदर जा सकते हो, ठीक है। वहाँ पर एक स्लिप मिलता है कि आपका जो है स्लॉट बुक हो चुका है बोल के, ओके। अब स्लॉट बुक होने के बाद आपको जो है PDF फाइल मिल जाएगा, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। ऑनलाइन बेटर रहेगा ये आपको पता है। तो डेट सिलेक्ट करने के बाद आपका जो है PDF फाइल स्लिप आ जाएगा डाउनलोड होके। अब आपको जो है रायपुर जाना है, ठीक है। मतलब कि मान लेते हैं आज 10 तारीख को आपका है, मतलब कि है आपका जो है कंसल्टेशन डेट है 10 तारीख को डॉक्टर से दिखाना है, तो आपको 10 तारीख सुबह ही आपको जो है निकलना होगा जल्दी, ठीक है। ज़्यादा दूर हो तो आप जो है एक दिन पहले भी आ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है 8 बजे जो है एम्स रायपुर में जो है पहुंचना ज़रूरी है, 8 बजे, ठीक है। 8 बजे के अंदर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी जो है भीड़ हो जाता है वहाँ पर। लोग तो 7 बजे से जो है लग जाते हैं, तो 8 बजे आपको जो है पहुंचना है। अगर बेहतर होगा कि उससे ज़्यादा जल्दी आप जो है पहुँचो तो और बेहतर होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको ट्रेन पकड़नी है, कोई सा भी ट्रेन जो रायपुर जाता होगा, रायपुर, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को जो है कहाँ जाना है, ये जाना है बोलते रहते हैं, तो A to Z बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, रायपुर जो है
मतलब कि स्टेशन में जाना होगा। कहीं से भी आप बैठोगे तो रायपुर के लिए एक मतलब कि रायपुर जंक्शन के लिए एक टिकट खरीद लेना और वहाँ से जो है आप सीधा रायपुर में उतर जाना, ठीक है। तो भाई आप देख सकते हो सुबह का जो है यहाँ पर लगभग 3 बज चुका है, ठीक है। तो अभी तक ट्रेन नहीं आई है, ठीक है। कोरबा एक्सप्रेस में जाने वाले हैं। रायपुर में उतरने के बाद आपको जो है 6-7 कहीं भी उतर दे सकता है, ठीक है, क्योंकि आप कहाँ से आ रहे हो ये डिपेंड करता है। तो उतरने के बाद एक ऑटो वाले से जो है पूछ लेना, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, हाँ, एक ऑटो वाले से पूछ लेना, टैक्सी वाले से, ठीक है। तो वो लोग आपका जो है एक लोगों का जो है 40 से 50 रुपया लेता है, ठीक है। तो आपको आप हिसाब से जो है कितना देना है आप उनसे बात कर लोगे, ठीक है, बार्गेनिंग कर लेना और फिर उनसे बोलना कि एम्स रायपुर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जाना है, ठीक है। और बोलना कि 4 नंबर गेट पर उतर देना, बस इतना कहना और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बोलेगा और कितना लेगा वो बता देगा। तो लेने के बाद मतलब कि आपको जो है वो ऑटो पे बिठाएगा और आपको जो है यहाँ पर मतलब कि एम्स रायपुर पर छोड़ देगा। पर उससे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया, ठीक है। आपको करना क्या होगा, घर से ही, ठीक है, घर से ही आपको जो है नहा धो के जो है टॉयलेट वगैरह सब कुछ जो है ब्रश वगैरह सब कुछ जो है करके जाना होगा और हो सके तो खा पी के जाना, ठीक है। यहाँ पर लेट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको जो है अभी लाइन पे लगना है, ठीक है। जो है टैक्सी वगैरह सब कुछ पकड़ के अभी जो है आपको जाना है। अब यहाँ पर पहुँच गए हैं एम्स रायपुर में, ठीक है। अब जैसे ही 4 नंबर गेट पर जाओगे, ठीक है, 4 नंबर गेट पर तो वहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह बहुत सारे होंगे, तो सबको अलाउ होता है 4 नंबर गेट पर। तो आप सीधे जाना चलते हुए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 नंबर गेट, सीधा सीधा जी वो चलते हुए जाना और वहाँ पर लिखा होगा साहब बुकिंग, शायद ऐसा कुछ लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन काउंटर ऐसा कुछ करके लिखा होगा, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर, ठीक है। हाँ, आ जाओ आ जाओ। और इस पर एक QR कोड होता है, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आप स्कैन कर सकते हो। सब जिमारे चल रहे, ऑटो से आए थे हम लोग। तो वहाँ पर जो है लोग लाइन पर लगे होते हैं, बहुत सारे लोग लाइन पर लगे होंगे। तो आपको लाइन पर लगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑनलाइन किया था। सीधा आप जो है अंदर चले जाना, अंदर तो नहीं, बाहर जो है लोग मतलब कि लोग जो है बैठे होंगे कुर्सी लेके और ऐसे टेबल में जो है वो लोग कुछ कर रहे होंगे, कागज़ वगैरह ऐसे मतलब पेपर वगैरह वर्क कर रहे होंगे। तो उनसे जो है पूछना कि हमने ऑनलाइन बुक किया है और उनको स्लिप दिखा देना ये करना है बोल के। तो वो लोग क्या करेंगे, ठीक है, पहले आपको बोलेंगे कि आभा कार्ड जो है क्रिएट करो बोलेंगे और वो आपको बता देंगे, ठीक है, आभा कार्ड क्रिएट कैसे करना है वो आपको बता देंगे। वहाँ पर ही वो प्रोसेस में हो जाता है, ठीक है। पेशेंट के नाम से आपको जो है आभा कार्ड बनाना है तो तुरंत ही जो है मतलब कि ऑनलाइन बन जाता है आभा। तो आपको अभी जो है सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर जाने के बाद ही आप जो है आभा कार्ड बना सकते हो। पहले आपको जो है आभा ID बनाना है, फिर आपको जो है पर्चा नाम से जो है एक एप्लीकेशन होता है प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करना होता है पर्चा, ठीक है। पर्चा डाउनलोड करने के बाद वो आपको जो है क्या बोलेंगे, आपको स्कैन करने के लिए बोलेंगे। उसके सामने जो है साइड पर इतना सा जो है QR कोड होता है छोटा सा। पहले तो हमारा जो है इतना सा जो है QR कोड था, बहुत बड़ा सा था, ठीक है, जो कि 3 साल पहले मैंने गया था तो वहाँ पर बहुत बड़ा सा QR कोड था, लेकिन अभी जो है इतना छोटा कर दिया है और पेपर पे चिपका दिया है, तो आप उसको जो है स्कैन कर सकते हो। क्या नाम नहीं लगा जी वो ऐसे आधार। हाँ चलो ओपन कर, गेट स्टार्टर मार नहीं देखेंगे, गेट स्टार्टर मार ये, ठीक है। मोबाइल नंबर सीधा बाबूटा। आपको टोकन लगेगा ना, टोकन देंगे तो ही अंदर कार्ड बनेगा। हाँ ठीक है ना, तो अंदर कार्ड बना के देंगे ना वो लोग, फिर सील लगेगा डिपार्टमेंट का, फिर वहाँ से डॉक्टर इन्हें कहते
उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। वो डॉक्टर के पास नहीं 400 वहाँ पे लिखा बावन आरो 600 660 কুড়ি हाँ केंद्र से এটা চলো हाँ हाँ बस हैवन ऑटोमेटिक अलाउ फिर से হুম हाँ हाँ अलाउ कोई नहीं হুম सर अभी सर ये हो गया अब स्कैन करना है क्या सर अभी क्या करना है लॉगिन तो करते हैं इसमें पेशेंट है क्या? हाँ क्या नाम है पेशेंट का? टोकन नंबर का खबर स्क्रीनशॉट ना लेना कितने नंबर टोकन ये बचाओ तो सब दे ही देंगे 14 हाँ चल चलो हाँ देखो जी नहीं बोली देखो देने सुन जैसे ही स्कैन करोगे स्कैन करने के बाद यहाँ पर जो है आपका जो है टोकन नंबर दिख जाएगा तुरंत ही, ठीक है। टोकन नंबर दिख जाएगा और एक्सपायरी टाइम दिखेगा, मतलब कि 2 मिनट 1 मिनट ऐसा करके दिखेगा। तो आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है टोकन नंबर को, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जो है अंदर चले जाना है, ठीक है। मतलब कि गेट के अंदर चले जाना है। अंदर चले जाने के बाद इतना बड़ा हॉल है कि पूछो ही मत, ठीक है। और वहाँ पर जो है कुर्सी वगैरह पड़ा होगा तो आप कहीं भी बैठ सकते हो। बैठने के बाद आपको जो है इंतज़ार करना है आपका नंबर आने तक। यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो स्क्रीनशॉट लिया है उस पर नंबर लिखा होगा 102, 203, 500, 1000, 1200 ऐसा करके नंबर लिखा होगा। अगर जितना जल्दी हो सके आप गए हो तो आपका 1-2 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि आपको जो है अभी सिर्फ हॉल में इंतज़ार कर लेना है जब तक कि वो सिक्योरिटी गार्ड आपको ना बुलाए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। जो है कुछ काउंटर होंगे जैसे कि 9, 10, 11, 12 ऐसे करके होंगे, वीडियो पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब कि 22-23 होंगे। आपका जो है मेल का जो है अलग काउंटर होता है, फीमेल का जो है अलग काउंटर होता है, ठीक है। 2 काउंटर होता है, 2 नहीं बहुत सारा काउंटर होता है, लेकिन मेल फीमेल का अलग अलग होता है। और उनमें से ऑफलाइन का अलग से होता है, ऑनलाइन का अलग से होता है। और यहाँ पर अनाउंसमेंट करेगा, क्या अनाउंस करेगा, मतलब कि आपको जो है बुलाएंगे, वो लोग अनाउंस करेंगे माइक पर, बड़ा बड़ा माइक लगा होता है, तो वहाँ पर बुलाते हैं कि 90 से 100 आ जाइए ऑनलाइन टोकन, ऐसा बोलेंगे। ऑफलाइन टोकन के लिए बोलेंगे 100 से 200 के बीच आ जाइए ऑनलाइन ऑफलाइन टोकन, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। ऐसा करके जो है बोलते हैं। तो जैसे ही आपका नंबर आ जाएगा, मान लेते हैं 60 से 70 के बीच बोलते हैं और आपका 65 है, तो आप जाना है आपको आगे जाने के बाद उधर जो है लाइन लगना है, ठीक है। उसके सामने 10 लोगों के जो है नंबर होता है, तो आपका लाइन लगना है और कंप्यूटर के सामने होते हो आप, ठीक है। और उनसे बोलना है, वो पूछेगा पेशेंट का नाम क्या है, तो आपको बता देना है, एज वगैरह सब कुछ आपको जो है बता देना है। और आप जो है उनसे मतलब कि बोल देना है कि हमने जो है ऑनलाइन बुक किया था, आपका मोबाइल पर आपको दिखा देना है, ठीक है। ऑनलाइन स्लॉट बुक किया था, तो वो लोग देख लेंगे और आपका मोबाइल नंबर मांगेंगे। जैसे ही आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर एंटर करोगे तो आपका जो है वहाँ पर दिख जाएगा और वो बता देगा कि जी आपने बुक किया था, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि 10 रुपये दीजिए, बोलेगा। अगर आपने जो है पैसा जो है अगर आपने पेमेंट नहीं किया होगा तो 10 रुपये देगा। मोबाइल नंबर देने के बाद ईमेल आईडी सब कुछ जो है दे देना होता है और आपको जो है पैसा देना होता है 10 रुपया। फिर आपको एक कार्ड देगा, इतना सा, मतलब कि इतना बड़ा होगा कार्ड। $59 नंबर से आराम से ही जवाब अच्छा है। इस तरह का कार्ड बनता है दोस्तों, आप देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, वहाँ पर जो है प्रेस्क्रिप्शन वगैरह लिखा जाता है। कार्ड देगा आपका स्टिकर चिपका के, ठीक है, जहाँ पर कि पेशेंट का नाम वगैरह एज वगैरह होगा। और वहाँ पर क्या होगा कि आपसे वहाँ पर लिखा होगा कि 58, 68, 78, मतलब कि 1, 2, 3 ऐसा करके लिखा होगा। आपका नंबर लिखा होगा, यानी कि आप इतने नंबर पर जो है कंसल्टेंट कर सकते हो डॉक्टर से, ठीक है। मान लेते हैं आपका जो है 50 नंबर पर लिखा हुआ है वहाँ पर, ठीक है, 50 नंबर पर लिखा हुआ है। तो आप सीधा क्या करना है, आपको वहाँ से जो है चले आना है उस काउंटर से। काउंटर से चले आने के बाद आपको सीधा जाना है
आपका डेस्टिनेशन पर, कहाँ पर, आपके वार्ड पर, ठीक है। आपको सीधा चले आना है अपने वार्ड पर, यानी कि आप मतलब कि ऑर्थोपेडिक्स को दिखाना चाहते हैं तो ऑर्थोपेडिक्स वार्ड में आपको जो है जाना होगा। अब यहाँ पर आप तो नया है, आपको तो पता नहीं है कि ऑर्थोपेडिक्स वार्ड कहाँ है, तो सिंपली आपको करना क्या होगा, कोई भी गार्ड को आप पूछ सकते हो, कोई भी गार्ड को, ठीक है। वहाँ पर कोई भी झूठ नहीं बोलता है और वहाँ पर सभी लोग जो है आपकी मदद करेंगे, ठीक है। जितने भी मतलब कि गार्ड होंगे वो लोग, उनसे पूछना है, क्योंकि यहाँ पर और एक चीज़ होता है, मैप होता है। जैसे कि राइट साइड को जाओगे तो आपको ऑर्थोपेडिक्स मिलेगा, लेफ्ट साइड को जाओगे तो न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी कहाँ है, कितने नंबर पर है, ये सब लिखा होगा। लेकिन आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए जो है आपको किसी भी गार्ड से पूछ लेना है कि हमें जो है ऑर्थोपेडिक्स पे जाना है तो कहाँ जाऊँगा, तो वो लोग बता देंगे कि लेफ़्ट से राइट, यहाँ से वहाँ, ऐसे जाने के लिए बोल देंगे, ठीक है। तो आप अपने मंजिल तो जा सकते हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लिया आपने। अब यहाँ पर होता यह है कि जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो वहाँ पर रास्ते पर जो है मतलब कि उस काउंटर के पास ही एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा और आपसे वो बुक मांगेगा, जो बुक अभी आपने जो है रजिस्ट्रेशन काउंटर से लिया था वो बुक मांगेगा। आपका कितना नंबर है वो मायने नहीं रखता, जितना जल्दी हो सके उतना देना है आपको उस सिक्योरिटी गार्ड को। मान लेते हैं आपने 2 नंबर पर दिया, ठीक है, पहले से किसने दिया और आपने 2 नंबर पर दिया, तो आपका नंबर जो है 2 हो जाएगा, यानी कि आप 2 नंबर पर कंसल्टेंट कर सकते हो, यानी कि 2 नंबर पर डॉक्टर को दिखा सकते हो, ठीक है। तो आपको अभी करना क्या होगा, जैसे ही आप उनको पकड़ा दोगे, ठीक है, वो पेपर पकड़ा देने के बाद आपका काम ख़त्म हो गया। बस आपको इंतज़ार करना है या फिर आपको जो है बाहर घूमना है, क्योंकि 10 बजे डॉक्टर आते हैं, ठीक है। तो 8-9 बजे तक ये सब कुछ काम ख़त्म हो गया है, तो आप जो है आप टिफ़िन वगैरह खा सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर हॉल ही मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ पर आप कंसल्टेंट करना होता है वहाँ पर हॉल टाइप का होता है और बैठने के लिए बहुत सारे चेयर पड़े होते हैं, तो वहाँ पर आपको बैठ के इंतज़ार कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा आगे कि मान लेते हैं आप थोड़ा सा जो है आपको टॉयलेट वगैरह जाना है, कहाँ जाना है तो वो जा सकते हो, ठीक है। आगे बताऊँगा कि कहाँ क्या कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, आपको इंतज़ार करना है। मान लेते हैं अभी 10 बज गया, आ गए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आने के बाद अभी आपका जो है नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट की 3 मतलब कि रूम होते हैं, जैसे कि प्रोसीजर रूम अलग होता है, कंसल्टेंट रूम अलग होता है, ऑपरेशन रूम अलग होता है, ये तो अलग अलग ही होता है। लेकिन देखने वाले भी 3 होते हैं, ठीक है, 3 से 4 होते हैं, मतलब कि एक रूम पे जो है देखते रहते हैं 3 से 4 डॉक्टर, ठीक है, मैंने देखा है। और आपको जो है नाम बुलाएंगे, जैसे कि आपके नाम से बुलाएंगे, बोलेंगे फलाना आदमी जल्दी से आ जाओ, ठीक है। तो आपको बुलाएंगे, बुलाने के बाद आपको जो है आपका कार्ड लेके जो है डॉक्टर के पास चले जाना है। डॉक्टर के पास जाने के बाद यहीं से जो है असली खेल शुरू होता है। ध्यान से मतलब कि आपको बताना होगा, जो कुछ भी है सारा चीज़ें आपको बताना होगा, कोई भी चीज़ आपको छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हमारा जो फ्रेंड्स था उसके घुटनों पे जो है इतना बड़ा हो गया था, तो उसको जो है टच करके दिखा, ठीक है। उन्होंने कुछ रिपोर्ट वगैरह बनाया था, किसी दूसरे हॉस्पिटल में गए थे पहले भी, तो उसका सारा रिपोर्ट दिखाया उन लोगों को, डॉक्टर को दिखाना होता है। फिर डॉक्टर ने उसको छूने के बाद ही बता दिया, ठीक है, छूने के बाद ही। मैं बता देता हूँ यहाँ पर एक चीज़, मेरा जो फ्रेंड्स था वो बहुत जगह दूर गया था, नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा चुका था और वो लोग जो है पता नहीं कर पाते थे, ठीक है। MRI कर चुके थे, एक्सरे कर चुके थे, CT स्कैन क्या क्या कर चुके थे, ब्लड टेस्ट भी कर चुके थे, ठीक है। 19 से 20 हज़ार रुपया जो है टेस्ट पे ही खर्चा हो गया था, लेकिन डॉक्टर को जो है पता नहीं चल रहा था, ठीक है। पता नहीं क्यों, शायद कुछ कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम जैसे ही आए, डॉक्टर ने जो है इस तरीके से जो है टच किया, ठीक है, उनके घुटनों को इस तरीके से टच किया और बोला कि इसमें पानी है, ठीक है। छूने के बाद ही, ठीक है, मतलब कि इतना एक्सपीरियंस है, छूने के बाद ही पता कर लिया कि इसमें पानी है। हम एक काम करेंगे, ऐसा बोले, एक काम करेंगे, हम लोग जो है इसको निकाल देंगे। तो हमने कहा ठीक है निकाल दो। अच्छा, ये तो माइनर प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम के बारे में भी बताऊँगा आगे, ठीक है। इसके लिए भी जो है आपको बने रहना है वीडियो में। तो सबसे पहले आपको करना क्या, हमने क्या किया कि हमारा जो है चेक किया कि हम आपका जो है पानी भर गया है। तो उसने कहा कि आप पहले ब्लेड और कुछ चीज़ें लिख दिया हमें, ठीक है, पेपर पे, ये लेके आओ बोले। तो हम गए सीधा, मैंने जो है बाहर निकल गए सीधा, ठीक है। बाहर 50 का करते तो 50 करते बाहर निकल के बाद एक मेडिकल शॉप में गए, कहाँ कहाँ मिलेगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। मेडिकल शॉप में गए और वहाँ से जो है एक सामान लेके आए
और जो जो सामान लिखा था वो सामान लेके आए हैं हम लोग। और यहाँ पर जो है ऑपरेशन उनका जो है परफॉर्म किया गया तुरंत ही, ठीक है। लाने के बाद हमने डॉक्टर से बोला कि ये लिखा है डॉक्टर ने, देख सकते हो, और हमने ये करने के लिए बोला है, डॉक्टर ने सामान खरीदने के लिए बोला है, बोला कर जैसे ही हमने बोला ठीक है आ जाओ अंदर बोले, और अंदर ले गए, ऑपरेशन कर दिया। लगभग जो है 10-12 मिनट के अंदर अंदर जो है परफॉर्म हो गया, ठीक है। परफॉर्म होने के बाद तुरंत ही जो है मरहम पट्टी वगैरह क्या क्या कुछ कर दिया और बोले कि जाओ आपका हो गया बोले, ठीक है। फिर से हम वो चीज़ लेके जो है हमने फिर से डॉक्टर को दिखाया, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन करने वाले अलग होते हैं, डॉक्टर कंसल्टेंट वाले अलग होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। कई बार तो कंसल्टेंट वाले भी जो है देखने के लिए जाते हैं कि किस तरीके से हो रहा है बोल के, ठीक है। तो फिर से दिखाया तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिख दिया। और एक ख़ास चीज़ पता चला उन लोगों से कि आपने जहाँ, उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि आप जहाँ दिखाए थे वहाँ का मेडिसिन ले लेकर जो है आपको इस तरीके का प्रॉब्लम हुआ था, ऐसा बोले, ठीक है। मतलब कि आप जो है कन्फ्यूज़ हो जाओगे। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे हॉस्पिटल पे जाओगे तो आपको जो है मेडिसिन भर भर के लिख देंगे, उस मेडिसिन के वजह से जो है आपको प्रॉब्लम हो सकता है। खैर छोड़ो, वो अलग बात है। तो हमने क्या किया, ठीक है बोला, हमने जो है वो मेडिसिन छोड़ दिया और डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखा है वो मेडिसिन लिया, ठीक है। मेडिसिन लेने के बाद अभी थोड़ा सा सही है, मतलब कि ठीक चल रहा है वो लोग, ठीक है, अच्छा खासा चल रहे हैं, काम का मतलब कि काम वगैरह कर रहे हैं। और मेडिसिन कहाँ से लेना है वो भी बताऊंगा सब कुछ। तो ये तो हमारा जो है मतलब कि एक दिन का जो है था, इस वजह से जल्दी ख़त्म हो गया। लेकिन मैं जो है 1 महीना रहा हूँ, जो मेजर प्रॉब्लम था उसके बारे में अभी जो है बात करेंगे, ठीक है। ओके, छोटा मोटा जो है ऑपरेशन होता है तो आपको जो है फिर भी जो है आपको कुछ दिन बाद जो है बुलाया जाता है कि आपका जो है हाल चाल कैसा है बोल के, ठीक है। तो आपको जो है फॉलो अप करना होता है। तो फिर से वही मतलब कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब कि रजिस्ट्रेशन तो नहीं, आपको फिर से बुकिंग करना पड़ेगा यहाँ पर आने के बाद, ठीक है। एम्स रायपुर में आने के बाद आपको जो है फिर से वो पर्चा को जो है मतलब कि स्कैन करके जो है आपको टोकन नंबर लेके और फिर से जो है दिखाना पड़ता है। और डॉक्टर से जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है या फिर हुआ है, जो कुछ भी उनसे बात करना है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये जो है माइनर से चीज़ें थी, इसलिए जो है एक दिन में ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं मेजर प्रॉब्लम, जो कि मतलब कि इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है, ठीक है। हमारा केस में जो है मेरा भाई का जो है इम्पॉसिबल केस था, ठीक है, बहुत बड़ा केस था। हमने जो है 6 महीने इधर उधर मतलब कि हो गए थे और कहीं पर भी जो है हमको जो है सोल्यूशन नहीं मिला था। इसलिए जो है हम लास्ट सोल्यूशन में जो है रायपुर को जो है जाना पड़ा। पहले क्या हुआ कि हमने एक हॉस्पिटल में गया था, वो भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, रायपुर में नहीं अलग जगह। तो उसने कहा कि यहाँ पर इतना इक्विपमेंट नहीं है कि हम जो है इनका ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो कृपया आप किसी दूसरे हॉस्पिटल पे जाइए, ऐसा बोले। तो हमने सोचा कि दूसरा हॉस्पिटल यानी एम्स ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था, यहाँ पर आपको पता होगा नस नाड़ी बहुत ज़्यादा होता है और ये जो है मतलब कि आपका जो है स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो यहाँ पर जो है न्यूरोलॉजी को हमें दिखाना था। तो प्रॉब्लम क्या था पहले वो जान लो, ठीक है। 2 हाथ जो है मतलब कि इस तरीके से जो है लटक गया था, ऊपर ऐसे उठ नहीं रहा था, ऐसे उठ नहीं रहा था, टोटली नहीं उठ रहा था, ठीक है। हम तो सोच रहे थे कि किसी ने जादू टोना कर दिया, पर ये सब कुछ बकवास है, ठीक है। ऐसी चीज़ों में मत फंसना। तो हमें लगा था कि ये जादू टोना बोल के जो है बहुत ज़्यादा वहाँ भी दिखाए, पर कुछ काम नहीं आया। तो इस तरीके से लटक गया था, क्योंकि 2 हाथ जो है गिर जाना, नहीं उठना, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे उठा नहीं पाते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि हमने जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा दिखाया पर काम नहीं किया। जैसे ही MRI किया तो हमें पता चला, और डॉक्टर को भी, और डॉक्टर ने बोला कि आप इस हॉस्पिटल पे मत करो, किसी दूसरे हॉस्पिटल पे जाओ, हमारे यहाँ इतना इक्विपमेंट नहीं है इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, बोला, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है। फिर वहाँ से जो है हमारा जो है हताश हो गए, मतलब कि निराश हो गए कि ये अब होगा या नहीं, ऐसा सोच के, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने जो है एम्स रायपुर के लिए जो है स्लॉट बुक कर लिया। फ्राइडे को था। स्लॉट बुक करने के बाद हमने जो है गया, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर स्लॉट बुक किया, जैसा कि मैंने किया था, आपको बताया था कैसे बुक करना है, वैसे ही बुक करना है आपको भी। और सीधा 4 नंबर गेट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, और फिर जो आपको स्कैन करके आपको जो है फिर से जो है ऐसा करना है और आपको जो है डॉक्टर से कंसल्टेट करना है। डॉक्टर से कंसल्टेट करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो है मेजर प्रॉब्लम था, तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या हुआ था। हमने डॉक्टर से कंसल्टेंट किया, एक्सरे दिखाया, फिर MRI दिखाया, CT स्कैन वगैरह है तो वो दिखाया, ठीक है। दिखाने के बाद डॉक्टर ने क्या कहा
यहाँ पर बोला कि ये जो है मतलब क्रिटिकल जगह पर एक चीज़ है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि एक स्टोन है या फिर जो है आपका जो है मतलब कि हड्डी जैसा कुछ है। तो यहाँ पर आपको जो है और एक एमआरआई करना होगा आउटसाइड से, ऐसा बोले, ठीक है। बाहर जाके और एक एमआरआई करो और अच्छा सा एमआरआई करो, और लिख दिया उन्होंने कि क्या क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, ब्राइटनेस करना है, कितना परसेंट करना है, वहाँ पर लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद उन्होंने ही कहा कि आपको जो है डीकेएस हॉस्पिटल में जाना है, ठीक है, डीकेएस हॉस्पिटल में जाना है और आपको जो है वहाँ से एमआरआई करके लाना है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम डीकेएस हॉस्पिटल चलते हैं बोले, और 4 नंबर गेट से बाहर आए। और 4 नंबर गेट पर बाहर आने के बाद हमने जो है एक ऑटो पकड़ी और ऑटो वाले को बोला कि हमें डीकेएस हॉस्पिटल पे छोड़ दो, ठीक है। डीकेएस हॉस्पिटल है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। तो हमने क्या किया, पहले डीकेएस हॉस्पिटल पे गया और वहाँ पर भी काउंटर वगैरह होता था, तो वहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। हमने सिर्फ उसको स्लिप दिखाया कि हमें जो है एमआरआई करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा बोला। और उन्होंने जो है ब्लड टेस्ट वगैरह किया, क्रिएटिनिन वगैरह टेस्ट करते हैं एमआरआई करने से पहले, ठीक है, और ये सब कुछ टेस्ट किया। और जो है हमें बोला कि रात को आना है आपको, और आप जो है रात को आने के बाद आपका जो है रात में जो है एमआरआई टेस्ट किया जाएगा, मतलब कि एमआरआई किया जाएगा बोले, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है रात को हम आएंगे। तो यहाँ पर होता ये है कि रात में आपको जो है रुकने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप जो है दूसरे हॉस्पिटल पे शिफ्ट हो चुके हो, यानी कि दूसरे हॉस्पिटल पे हो, इस वजह से। क्योंकि हम जिस हॉस्पिटल पे थे वहाँ पर बाहर जो है बहुत सारे लोग रहते थे, मच्छर वगैरह काटते थे। तो हमने क्या किया, ब्लड टेस्ट वगैरह करने के बाद हम जो है उस आसपास चले गए एक होटल ढूंढने के लिए, और एक होटल मिला हमें 1300 में जो है मिल गया एक रूम का भाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर होता ये है कि कोई 2500 बोलता है, 2300 बोलता है, ऊंचा मतलब कि हाई रेट होता है, ठीक है। तो हमें जो है 1300 में मिल गया एक रूम, तो वहाँ पर हम जो है रहें, ठीक है। रहने के बाद डॉक्टर ने बोला था कि आपको जो है 8 बजे के अंदर आना है। तो हम क्या करें, 8 बजे के अंदर ही वहाँ पर चले गए, ठीक है, उस हॉस्पिटल में, डीकेएस हॉस्पिटल में। जाने के बाद वहाँ पर हमने क्या किया, हमारा एमआरआई किया, और हमारा एमआरआई लगभग 1 घंटा जो है 15 मिनट के आसपास लगा, ठीक है। अंदर ले गए, मैं दिख रहा था कांच पे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वहाँ पर शीशे पे। तो वहाँ पर मैंने देखा कि एमआरआई हो रहा था, और लगभग जो है 1 घंटा तक जो है एमआरआई किया गया। और हमें जो है बोला कि सुबह रिपोर्ट लेने के लिए आ जाना बोला, ठीक है। फिर से हमने जो है उस होटल पे गए, ठीक है, जहाँ पर हम 1300 दिया था, उस होटल पे गए। होटल पे जाने के बाद हमने जो है सुबह जो है लेने गए वो एमआरआई रील, और आपको जो है रिपोर्ट मिलता है। तो हमने उस रिपोर्ट को लाया, मैंने थोड़ा सा रिपोर्ट को चेक किया था, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ गड़बड़ है, गलती है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो, इस वजह से, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें देखा, मेरे को भी जो है कुछ समझ में नहीं आया, पर यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखा हुआ था, नो इंडिकेट फॉर ब्रेन हेमरेज, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ था। मतलब कि ब्रेन हेमरेज बोल के जो है कुछ कह नहीं सकते, मतलब कि नहीं कहेंगे, ऐसा लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। ब्रेन हेमरेज नहीं था इसलिए, ठीक है। तो ऐसा लिखा हुआ था। फिर उस रिपोर्ट को पकड़ के हम लोग जो है ऑटो को पकड़ के फिर से गए, ठीक है, एम्स रायपुर हॉस्पिटल में। आप दोबारा जब एम्स रायपुर गए नेक्स्ट डे, तो हमने क्या किया, फिर से जो है उस स्कैन किया हमने, और अपना जो है टोकन किया, और फिर से जो है हम लाइन पर लगे, और फिर से वही मतलब कि चीज़ें दोहराना पड़ा। जैसे कि आपका टोकन नंबर आएगा तो आप जाना है, और बस आपको सील, इस बार सिर्फ आपको क्या करना होता है, सील लगाना होता है बस, ठीक है। आज का सील ऐसे करके जो है सील लगा देगा आज का, डायरेक्ट आपको भेज देगा, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, डायरेक्ट भेज देगा। अब फिर से आपको जाके उसी डॉक्टर को दिखाना है, या फिर किसी और डॉक्टर को भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बस आपको ये बोलना है कि सर ने बोला था कि ये एमआरआई करने के लिए बोला था, बोल देना, ठीक है। तो आपको दिखा लेना है वो सब कुछ। हमारा देखने के बाद हमें जो है एक चीज़ बोला, क्या बोला कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जगह पर है, अगर दूसरे जगह पर होता तो हम लोग जो है गारंटी दे सकते हैं। हालांकि हम तो किसी चीज़ का जो है गारंटी नहीं देते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, ऐसा बोले, ठीक है। हम दूसरे का होता तो मतलब दूसरे जगह का होता तो हम जो है थोड़ा बहुत गारंटी दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल जगह पर है, तो अभी के अभी आप जो है एडमिशन हो जाओ, ऐसा बोले, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अभी के अभी एडमिशन हो जाओ, वरना अगर आप घर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन दोबारा मत आना, ऐसा बोले। मैंने पूछा क्यों सर, क्योंकि अगर आप घर जाओगे और टाइम वेस्ट करोगे तो ये और ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसे आप पकड़ भी नहीं पाओगे, ऐसा बोले, ठीक है। तो हम घबरा गए,
तो हमने उनसे बोला कि पहले हम घर में बताएंगे, फिर जाकर जो है फिर से आएंगे और आपको जो है दिखाएंगे बोला। ठीक है, 2 दिन बाद फिर से आएंगे बोले हम। तो हम जो है चले आए घर को। ठीक है, पहले मैंने जो है सर से पूछा कि इसका जो है पैसा कितना लगेगा। ठीक है, मैंने पूछा पैसा कितना लगेगा क्योंकि ये बहुत सीरियस केस है। तो उन्होंने कहा ज़्यादा नहीं लगेगा, आपका जो है खाना पीना मिलाकर सब कुछ 40 मतलब कि 30 दिन तक तो जो है रहोगे, जितना दिन रहोगे उतने दिन को जो है सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये खर्च हो सकते हैं। मतलब कि इतना जो है लग सकते हैं बोला। ठीक है, उससे ज़्यादा भी लाना है तो ला सकते हो, मगर 40,000 से ज़्यादा ही खर्च होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होंगे ऐसा बोला। ठीक है, 40,000 सिर्फ ऑपरेशन का नहीं है ये। ठीक है, ये आपका जो है खाना पीने से लेकर सब कुछ जो है जो भी खर्चा होगा वो सब कुछ को जो है हम जो है 1 2 3 4 लोग थे। ठीक है, 4 लोगों का उतना बताया बोल सकते हो। ठीक है, मतलब का देख सकते हो एक दिन का 1200-1300 भी नहीं पड़ रहा है, तो 40,000 रुपया बोला थे। तो हमने जो है ठीक है बोला, फिर जो है घर चले आए। ठीक है, घर चले आने के बाद तुरंत से 40,000 जुगाड़ किया और पहले तो हमें जो है घर वाले को बताया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर चले जाओ। फिर दूसरा दिन जो है नेक्स्ट डे जो है हम नेक्स्ट डे तो नहीं, उसके अगले दिन, ठीक है 2 दिन बाद हम जो है एडमिट होने के लिए तुरंत ही जो है गए। अभी जो है बुक करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने जो है सब कुछ बुक कर लिया था, सब कुछ रेडी था। तो हमने क्या किया, वहाँ पर गए और जो जैसा कि प्रोसेस था कि आपको जो है पर्चा जो है करना पड़ता है, मतलब कि आपका जो कंसल्टेंट नंबर होता है यानी कि जो टोकन नंबर होता है उसको जो है लेना होता है। तो हमने जो है स्कैन किया, टोकन नंबर मिल गया, फिर वहाँ पर दिखाया, फिर एक सील मिला, फिर से हमने उस डॉक्टर को दिखाया, यहाँ पर किसी और डॉक्टर को दिखा सकते हो, और बोलना है कि डॉक्टर ने पिछली बार बोला था कि आपको जो है एडमिशन लेना है, एडमिट करना है बोला था। ठीक है, ओके, फिर से आपको जो है डॉक्टर से दिखाना है। इस बार डॉक्टर देखने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है आपका जो है एक स्टोन टाइप का जो है आपका ब्लड जो है पूरी तरीके से जाम हो गया है, इस वजह से जो है दोनों लिम्ब, हैंड को वहाँ पर लिम्ब बोला जाता है, लिम्ब काम नहीं कर रहा है ऐसा बोले। ठीक है, उस पर लिखा भी हुआ था कि ये जो है मतलब 50% तक तो नहीं, 25% जो है काम कर रहा है और बाकी का काम नहीं कर रहा है ऐसा बोले। ठीक है, और ये धीरे धीरे जो है आगे भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस वजह से जो है आपको एडमिशन लेना पड़ेगा और लेना ही पड़ेगा, इसका कोई गारंटी भी नहीं दे सकते ऐसा बोला। ठीक है, और एक चीज़ बताया, ऑपरेशन करने के बाद हम ये भी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि मतलब कि जैसे कि आपको शायद कुछ हो सकता है, जैसे कि आंखें धुंधली दिखे या फिर आप कुछ बोल ही ना पाओ, आपको सुनाई ना दे, ऐसा कुछ करके जो है टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने बताया। तो हमने कहा फिर भी हम जो है ऑपरेशन करवाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि फिर भी ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, ऑपरेशन नहीं कराओगे तो खो दोगे। ठीक है, इस तरीके से था उन लोगों का मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन। तो ठीक है, हमें जो है एडमिट करना है बोले, तो उन्होंने क्या किया, हमें जो है एडमिशन के लिए लिख दिया। ठीक है, एडमिट हो जाओ बोल के, और उस खाते पे लिख दिया और हमें जो है काउंटर पर भेज दिया। जिस काउंटर पर हमने जो है रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पर जाना है और सिक्योरिटी गार्ड से पूछना है कि मुझे जो है एडमिट होना है, आपको ऐसा बोलना है, फाइल लेके जाना है, छोटा सा जो बुक था वो फाइल लेके जाने के बाद आपको जो है लाइन लगना है और वो सब कुछ जो है लिखेंगे, आपका जो है स्टिकर प्रिंट करेंगे आपके नाम से, आपका कितना साल है वो सब कुछ स्टिकर प्रिंट करेंगे और इतना बड़ा फाइल देंगे। ठीक है, और बोलेंगे कि आपको जो है जाओ अभी आपका वार्ड पे जाओ और आपको जो है वहाँ पर एडमिट कर लेंगे बोलेंगे। ठीक है, तो अभी आपको जो है वार्ड पर जाना है। पहले आप जो है 0 पे थे, ठीक है 0 फ्लोर पे, फिर 1 फ्लोर पे जाना होगा अभी, यानी कि एडमिट के लिए 1 फ्लोर, फिर 2 फ्लोर होता है ऑपरेशन के लिए। ठीक है, इस तरीके से होता है, 3rd फ्लोर होता है ऑपरेशन के लिए, ऐसा करके। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, हमने जो है फ्लोर में गए, वहाँ पर रहते रहते जो हमें पता चल गया था कि कहाँ क्या है। ठीक है, तो हमने जो है अभी जो है ऑपरेशन के लिए ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद हमें जो है आप जो है लिफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ पर लिफ्ट भर के पड़ा होता है। तो भाई अभी जो है मैं लिफ्ट के ऊपर हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके अंदर हूँ और बेसमेंट में जो है जा रहा हूँ अभी। ठीक है, लिफ्ट का इस्तेमाल करना अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, जितने फ्लोर पे जाना होता है उतने फ्लोर पर क्लिक करना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता है। और 2 एरो का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करते ही आप जो ऊपर जाओगे, यहाँ फिर नीचे जाओगे। ठीक है, इस तरीके से होता है। और आपने जो है जो वार्ड में आपको जो है एडमिट करना होता है उस वार्ड पे जाना है और आपको जो है वो फाइल को दे देना है। ठीक है, वो फाइल पढ़ने के बाद आपको बोलेंगे थोड़ी देर बैठो, आपको बड़ा सा फाइल मिला होगा, उस फाइल को आपको दे देना है
और बोलेंगे आपको थोड़ी देर बैठो, मैं आपको जो है बेड आपको खाली करके देता हूँ बोलेंगे, ठीक है। और बेड खाली करेंगे, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है। क्लॉथ्स वगैरह चेंज करेंगे वहाँ पर मतलब इस बेड का, और सब कुछ चेंज होने के बाद आपको बुलाएंगे और आपका बेड खाली है बोलेंगे, और आपको जो है एक बेड दिया जाएगा और बेड का नंबर भी होता है, ठीक है। तो उस पर क्या होता है कि आपका जो है बेड होता है वहाँ पर आपको जो है एडमिट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका जो फाइल मतलब कि बन चुका है तो आपको जो है एडमिशन मिलेगी ही मिलेगी। एडमिट होने के बाद आपको अभी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना फिर से आपको जो है टोकन को जो है मतलब कि लेने की ज़रूरत है, ना ही कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब सारा जो झमेला है वो डॉक्टर लोग ही समझेंगे, वो लोग ही जानेंगे, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो चीज़ करना है वो ये है कि आपको जो है सिर्फ मेडिसिन लाना है, और अगर आपको पेशेंट को क्या ज़रूरत पड़ती है तो वो सिर्फ लाना है, वरना सब कुछ वो लोग ही देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास हेल्थ कार्ड है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड होता है, तो उसके ज़रिए भी आप कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत झमेला है। हमारा सीरियस केस था तो इसीलिए कार्ड के झमेले में हमने जो है नहीं फंसा, और हमने जो है डायरेक्टली कर लिया। कार्ड में करोगे तो टाइम लगता है, तो इस वजह से अगर आपको जो है ज़्यादा सीरियस नहीं है फिर भी आपको ऑपरेशन करवाना है, टाइम लगता है, तो आप जो है कार्ड के ज़रिए कर सकते हो, कोई कार्ड पे कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है काउंटर होता है मतलब कि वो उसके लिए स्पेसिफिक होता है आयुष्मान कार्ड के लिए, वहाँ पर जाना है आपको, और उधर जो है आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ें, ठीक है, एडमिट होने के लिए। और यहाँ पर भी आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है अलग सा फॉर्म होता है और वहाँ पर अलग सा फॉर्म होता है, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एडमिट होना पड़ता है। एडमिट होने के बाद आपको जो है 2 कार्ड दिए जाते हैं, पास बोल के, ठीक है, इतना साइज़ का होता है, ठीक है। वोटर आईडी से थोड़ा सा बड़ा होता है, आपको एक पास दिया जाता है, 2 पास, ठीक है। उस पास के बिना आप पेशेंट तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले आपको पूछेगा कि कहाँ जाना है, ठीक है। जैसे ही पास दिखा दोगे आपको छोड़ देगा, वरना नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये भी ज़रूरी बात है, आपको जानना ज़रूरी है। और हर वक्त आपको जो है उस पास को रखना होगा, ठीक है। हर वक्त किसी भी सिचुएशन में आपको जो है पास मांगा जा सकता है। अगर आप बाहर मतलब कि बाहर घूम रहे हैं तो भी आपको जो है पूछेंगे कि कहाँ जाना है, किधर जा रहे हो, आप गुटखा वगैरह मतलब कि पकड़े हो, ये सब कुछ पूछेंगे, ठीक है। नीट एंड क्लीन रखने के लिए ये सब पूछा जाता है। तो आपको जो है बताना है, पास दिखाना, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं कोई गुटखा वटका नहीं लेता हूँ, खाता नहीं हूँ, ऐसा बोलना है, ठीक है। अगर खाते हो तो भी आपको जो है छोड़ना पड़ेगा उधर रहने के लिए, वरना आपको जो है फ़ाइन मिलेगा 500 रुपये का, ठीक है। 500 रुपये फ़ाइन देना पड़ता है। ओके, ये तो हो गया आपका जो है एडमिट, मतलब कि एडमिट हो गया, ठीक है। अब आपको जो है मेन चीज़ बात करते हैं, ठीक है, कि क्या करना है, टॉयलेट कहाँ जाना है, चार्जिंग कहाँ करना है, फिर आपको जो है बाथरूम क्या करना है, नहाना कहाँ है, खाना कहाँ है, ये सब कुछ। पहले चीज़ बाथरूम जाना है, ये टॉयलेट जाना है, नहाना है, एक ही जगह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्या कि आपको जो है क्या करना है, बाथरूम जाना है। तो देखिए जो भी वार्ड होगा आपका, उस वार्ड के आसपास ही होगा, बहुत बड़ा हॉल होगा, ठीक है, बहुत बड़ा हॉल, और उस हॉल के सामने होगा दोनों तरफ, ठीक है। मान लेते हैं ये हॉल है, उधर साइड होगा, इधर साइड होगा, उधर साइड भी टॉयलेट होगा, इधर साइड भी टॉयलेट होगा, इधर साइड भी 2 टॉयलेट होगा, यानी कि एक में जो है फीमेल, एक में मेल, ऐसा करके होगा। और फीमेल में भी हज़ारों टॉयलेट, मतलब कि 4-5 टॉयलेट होंगे, और मेल में भी 4-5 टॉयलेट होंगे, ठीक है। वहाँ पर आप जाके जो है उसको यूज कर सकते हो। अब अगर नहाना है तो टॉयलेट के अंदर ही वो मतलब कि सारा चीज़ें जो है मतलब कि आसान बना दिया गया है, सुविधा है, ठीक है, सब कुछ सुविधा किया गया है। तो वहाँ पर आप जो है मतलब कि नहा सकते हो, ब्रश कर सकते हो, नहा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अपना कपड़ा वगैरह जो है सब कुछ जो है क्या करते हैं, उसको जो है धोना है तो धो सकते हो। अब मेन चीज़ ये है कि उस कपड़े को सुखाना कहाँ है, सुखाने के लिए सीधा ऊपर चले जाना है आपको, ठीक है। आपको जो है सीढ़ी पकड़ के जाना है, या फिर आपको जो है लिफ्ट से जाना है, सबसे टॉप में 3 फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाओगे तो छत के ऊपर जाना होगा, छत के ऊपर जाओगे तो बहुत बड़ा बड़ा पाइप होगा, ये इतना बड़ा बड़ा, तो ऊपर जाना है। देखोगे आपको जो है खाली जगह मिलेंगे, और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, कुछ कपड़ा वगैरह सुखा रहे होंगे, सुबह के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो आपको वहाँ पर कपड़ा सुखाना पड़ेगा, ठीक है। उधर अब आपको टिफ़िन की बारी आती है। टिफ़िन और चाय आपको 2 जगह मिलेंगी, सबसे पहले कैंटीन में मिलेंगे, और दूसरा बाहर आपको जो है 3 नंबर गेट से जो है रोड क्रॉस करना है। रोड क्रॉस करने के बाद बहुत सारे ठेला मिलेंगे, वहाँ पर चाय भी मिलेंगे, और आपको इडली डोसा मटर पनीर जो भी खाना है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था फूड के बारे में, टॉयलेट के बारे में और कपड़े सुखाने के बारे में।
अब मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते, अगर आप कैंटीन में खाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, 3 नंबर के गेट पर जाना है। गेट पर तो नहीं जाना है, 3 नंबर पर जो गेट होता है उस गेट के जो है जहाँ से आप आए हो हॉस्पिटल जाने के लिए बेसमेंट में जाना है, ठीक है। आप उनसे पूछना किसी भी गार्ड से कैंटीन कहाँ है, तो 3 नंबर गेट के आसपास ही है, ठीक है। वो बता देंगे उधर जाओ, तो उधर जाना है आपको, ठीक है। कैंटीन के पास जाना है। अभी कैंटीन के पास जाओगे और कैंटीन पर भी सब कुछ मिल जाएगा, चाय भी 5 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। ओके, तो ये कैंटीन वाला गया। कैंटीन में आपको जो है मिल जाएगा कि 4 नंबर गेट पे जो है आपको 3 नंबर गेट पे कैंटीन मिल जाएगा। उस कैंटीन पर खाने पीने से लेके सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको पैसा ज़रूरत है, एटीएम कहाँ मिलेगा। एटीएम के लिए कैंटीन के पास 10 या 20 फीट के आसपास जो है छोटा सा एटीएम, इतना बड़ा छोटा सा एटीएम होगा, वहाँ पर जाके आप जो है कैश विड्रॉ कर सकते हो। सिंपल है, ठीक है। वहाँ पर जैसे एटीएम काम करता है बिल्कुल वैसा ही है। हालांकि वहाँ पर जो है चारों तरफ कुछ मतलब कि होम टाइप का नहीं है, खुले में ही है, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर ही है, तो वहाँ से जो है आप ये निकाल सकते हो पैसा, ठीक है। अभी तो और एक बिल्डिंग बन रहा है, पता नहीं वो कौन सा डिपार्टमेंट होगा, बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है। खैर छोड़ो, आपने एटीएम का काम भी ख़त्म कर लिया, आपको जो है पैसा भी मिल गया। हालांकि उधर पैसा जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप जो है फ़ोनपे है तो आप जो है आराम से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड है तो भी कर सकते हो। लेकिन अगर बाई चांस आपको जो है कैश की ज़रूरत पड़े तो आप जो है पैसा विड्रॉल कर सकते हो। ये गया कि एटीएम के बारे में। अब फूड के बारे में बात करते हैं कि पेशेंट को जो है आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपका जो मरीज़ है उसको क्या खिलाना है, कब लेना है, क्या लेना है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ कुछ भी, ठीक है। आपको जो है सारा खाना हॉस्पिटल ही जो है प्रोवाइड करेगा आपके पेशेंट को। ध्यान रखना, आपके पेशेंट को जो है आपका जो भी मतलब कि है ये क्या बोलते हैं, जो हॉस्पिटल के स्टाफ है वो लोग सुबह सुबह उनका टाइम होता है, ठीक है। और हर दिन अलग अलग खाना होता है उनका, तो मौज ही मौज है, ठीक है। आप अच्छा खाना नहीं खाओगे लेकिन वो मरीज़ अच्छा खाना खाएगा। कभी पनीर होता है, कभी होता है अंडा होता है, और कभी कभी जो है उपमा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होता है, सेविया वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। तो फूड की चिंता मतलब कि पेशेंट की चिंता मत करो, वो लोग जो है आपको खाना देंगे। वो मेरा भाई का जो हाथ काम नहीं करता था तो हम जो है खुद ही खिला देते थे, ठीक है, पेशेंट को। खाना जो है पेशेंट को आपको जो है डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। और उसका भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो बाद में चार्ज लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। बेड चार्ज वगैरह जो है 30 रुपये 35 रुपये दिन का लेते हैं, तो कोई डरने की मतलब कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी खाना कहाँ मिलेगा ये हम जानते हैं। पहला तो आपको कैंटीन में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, आप 3 नंबर गेट में आना और उधर से 4 नंबर गेट पे आओगे, ठीक है। ध्यान दो, 4 नंबर गेट से ऐसा होता है, ये 3 नंबर गेट होता है, ये 4 नंबर गेट होता है। 4 नंबर गेट से इस तरीके से आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मतलब कि फ्री में खाना मिलेगा, और यहाँ से आओगे तो यहाँ पर भी जो है फ्री में मिलेगा। दोनों जो है आसपास ही होंगे, पास ही होंगे, ठीक है। इस तरीके से लग के जो है होता है, मतलब कि 1 कदम 2 कदम के आसपास होंगे, ठीक है। 2 जगह खाना मिलता है फ्री में, और एक है आपको जो है पैसा देना होता है, ठीक है। मैं बताऊँगा पैसा देना कहाँ है और कहाँ फ्री मिलेगा। अगर आपको फ्री में खाना खाना है तो दिन में जो है 2 जगह देते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि 3 नंबर गेट के पास और 4 नंबर गेट से जो है लग के है, ठीक है, मतलब कि ऐसे जो है जॉइंट होके ही है। तो लिखा होगा ए माँ भोजन सेवा समिति, ऐसा कुछ करके लिखा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाना है और जो है सुबह के टाइम खा नहीं पाओगे, वहाँ पर जो है आपको ऐसे करके प्लेट लेके मतलब कि आपको जो है मांगना पड़ता है, मिल जाता है। तो आपको वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर कंफर्ट हो तो आप जो है उनसे जो है मतलब कि क्या बोलते हैं उसको पकड़ सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो आप खरीद के खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं पकड़े हो तो आप मेरी मानो, बहुत दिन लगता है, ठीक है, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। तो आप वहाँ पर जो है कुछ दिन के लिए खा सकते हो, बाद में आप जो है खरीद के खा लेना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर खाते थे, ठीक है, यहाँ पर जो है मतलब कि पकड़ के खाते थे, ऐसे लाइन पे लगते थे। बहुत सारे लोग लगते हैं, ठीक है। आप भी लाइन पे लग जाना और वहाँ से जो है ले लेना, ठीक है, खाना और खा लेना। पहले 3 नंबर गेट का जो है साइड में जो देते हैं वहाँ पर जो है सिर्फ देते हैं खाना, खाने के लिए नहीं देते, आप जो है लेके खा सकते हो।
लेकिन 4 नंबर गेट के पास वहीं पे लग कर ही है, ठीक है। 3 नंबर गेट से अंदर मतलब कि छीन के जो है आ सकते हो, इसे पकड़ के आ सकते हो 4 नंबर के पास ही, ठीक है। आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। वहाँ से जो है आप फिर से लाइन पे लगोगे, वहाँ पर बैठ के जो है खाना होता है, मस्त खाना देते हैं, ठीक है। वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पर भी जो है फ्री है। उन्हें वो क्या करते हैं, आपको जो है दालमा देते हैं और कुछ जो है चटनी वगैरह देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। मैंने बहुत बार खाया है वहाँ पर। खाने के बाद आपको जो है पहले मतलब कि आपको जो है चले आना है। अब शाम को भी वहाँ पर जाना है आपको, एक ही जगह मिलेगा आपको, जहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है, दे देंगे, वहाँ पर आप खा सकते हो, ठीक है। अभी क्या जो है नियम है मुझे तो नहीं पता, फ्री में खाना खा सकते हो, ओके। अगर आप इस सब से जो है डिस्कम्फर्ट हो, कंफर्ट ही नहीं हो, अगर 50 रुपये खर्च करके जो है खाना चाहते हो, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको जो है 3 नंबर गेट के पास, ठीक है, 3 नंबर गेट के पास नहीं, सॉरी 2 नंबर गेट के पास, ठीक है। 2 नंबर गेट के पास आपको जो है साइड पर जो है गेट के साइड पर स्कूटी पे एक लड़की हमेशा लाती है। 3 साल पहले भी लाई थी और अभी मैंने हाल ही में गया था, अभी भी लाई थी, मैंने देखा है। और भी बहुत सारे लोग लाते होंगे, ठीक है। तो स्कूटी पे जाना है, वाइट स्कूटी पे होती है। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको बुला लेते हैं वो, अगर आसपास जाते हो तो आपको खाना वगैरह चाहिए, क्या बोलेंगे वो लोग, ठीक है। तो आप उनसे जो है पनीर वगैरह और दालमा वगैरह सब कुछ, रोटी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, 50 रुपये में आपको दे देंगे, जो चाहो वो, ठीक है। और वो ला के खा सकते हो। ये गया आपका फूड के बारे में, यानी कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि कितने में क्या मिलेगा, और पनीर वगैरह सब कुछ हो गया, ठीक है। ये था आपका जो है फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया। आपको क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं, वो सब कुछ, ठीक है। रात को कई बार अलग अलग लोग भी देते हैं। और 2 नंबर गेट के सामने हरिद्वार बोलते हैं, गुरुद्वारा है, ठीक है, उस पे है। उस पे एक चीज़ मुझे जो है बुरी लगता है, मैंने एक बार भी नहीं गया, कि नहीं बताना चाहिए था इस वीडियो पे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर तो और डिस्कम्फर्ट होगी, क्योंकि आपको जो है भीख मांगने के स्टाइल पे जो है आपको करना पड़ेगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये नहीं बोलना चाहिए था, पर उनका जो है रुमाल बांधना पड़ता है। मेरे को डिस्कम्फर्ट हुआ, ठीक है। उसके आगे नहीं बताऊँगा क्या कब होता है क्या नहीं, अब जाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा। खैर छोड़िए, हम जो है हॉस्पिटल के काम पे वीडियो बना रहे हैं, तो उसी के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना होगा, बिना पैसे के खाना खाना है तो खा सकते हो, या फिर अगर आपको पैसा दे के खाना खाना है तो खा सकते हो। अब यहाँ पर जो है मैंने जैसा कि बताया, कपड़ा कैसे सुखाना है ये भी बता दिया, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, मरीज़ जो है अभी जो मतलब कि एडमिट है, यानी कि जो आपका पेशेंट है वो एडमिटेड है। अब डॉक्टर आते हैं राउंड पर सुबह शाम, ठीक है, देखेंगे और कुछ लिखेंगे कि ये मेडिसिन आपको खाना है, लेना है बोल के, खाने के बाद, खाने से पहले, ये सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। अब आपको जो है मेडिसिन लाना है। मेडिसिन कहाँ लाओगे ये बताते हैं पहले, ठीक है। मेडिसिन लाने के लिए 3 जगह मैं बताऊंगा, 3 जगह, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 3 जगह मिलेगा। पहला जगह गेट नंबर 4 के पास, मतलब कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। गेट नंबर 4 के जो है, अगर अंदर जा रहे हो तो राइट साइड पे पड़ेगा, अंदर आ रहे हो मतलब कि बाहर जा रहे हो तो लेफ़्ट साइड पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो है लाइन लगना पड़ेगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। वो मेडिसिन वहाँ से कब लेना है, मेडिसिन जब आप डिस्चार्ज हो रहे हो तब लेना है, क्योंकि आपके पास सफिशेंट टाइम होगा। ठीक है मैम। ऑनलाइन पेमेंट वाले एक साइड आइए तो। जी मैम। ऑनलाइन पेमेंट किसको किसको करना है? मैम ऑनलाइन पेमेंट वाले एक साइड आइए, कैश पेमेंट वाले एक साइड आइए। अभी यहाँ खड़ी है तो उधर भी जाओ भैया। अभी 30 रुपए चेंज है क्या? उधर तो और 30 रुपए मनोज से, ठीक है मुझे कितना मैम? 709। अगर आपके पास सफिशेंट टाइम नहीं है तो आपको करना क्या होगा, जो आपने कहा था कि एटीएम के पास, यानी कि जो कैंटीन के पास है स्टोर, वहाँ से ले लेना है। कई बार तो ऐसा होता है कि वहाँ पर भी मेडिसिन नहीं मिलता है, तो और एक जगह लेना है जहाँ पर 90%, ध्यान दो, 72% या फिर 90% जो है आपको वहाँ पर छूट मिलेगा, और ये 100% है, ठीक है। 72% से 90% तक जो है दवाई पर जेनेरिक मेडिसिन होते हैं, वहाँ पर आपको जो है छूट मिलेगा। तो आपको करना क्या होगा,
वहाँ से मेडिसिन ले लेना है। अब वो कहाँ है, वो है आपका 2 और 3 नंबर के बीच में है, ठीक है, 2 और 3 नंबर के बीच में है। कुछ जो है भारत सरकार का ऐसा कुछ लोगो बना होगा, मतलब कि पीएम मोदी होंगे वहाँ पर, उनका जो है तस्वीर होगा, तो वहाँ से देख के आप जो है ले सकते हो मेडिसिन, ठीक है। वहाँ पर लाओगे जो मेडिसिन आपको मान लेते 500 रुपया होगा, वो 100-200 में मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो वहाँ से मेडिसिन ले सकते हो। अब मान लेते हैं वहाँ पर भी नहीं मिला और अंदर भी नहीं मिला, तो क्या करना होगा, सीधे आपको जो है 1 नंबर गेट पे चले जाना है, और 1 नंबर गेट से अंदर नहीं जाना है, रास्ते पर चले जाना है, ठीक है। 1 नंबर गेट पे जो है आपको आगे चले जाना है, सीधा आगे चले जाना है, और वहाँ पर बहुत सारे मेडिकल आपको जो है दुकानें मिल जाएंगे, वहाँ से आपको ले लेना है, ठीक है। पास बहुत ज़्यादा जो है मेडिकल शॉप मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको ले लेना है, ठीक है। अब ये गया आपका जो है मेडिसिन वगैरह, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। आप मेडिसिन खाने के बाद कुछ दिन बाद डॉक्टर फिर से देखेंगे कैसा हाल है, क्या है, सब कुछ टेस्ट वगैरह करने के बाद, और बीच बीच पे आपको जो है एक्सरे वगैरह करने के लिए, यहाँ पे आपको जो है एनेस्थेसिया के लिए जो है चेक करवाने के लिए जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको बॉडी के हिसाब से जो है किया जाएगा, इस वजह से चेक करने के लिए लेंगे एक्सरे, मतलब कि एक्सरे करेंगे। तो ये सब होने के बाद आपको जो है वो लोग फिर से जो है बताएंगे कि ऑपरेशन कब करना है। ऑपरेशन करना है तो मेजर चीज़ है, तो ठीक है, ऑपरेशन के लिए एक टाइम देंगे, एक डेट देंगे। मान लेते हैं हमारा जो है 17 तारीख को ऑपरेशन किया गया था, तो हमें 17 तारीख को बुलाया गया था, तो आपको डेट फिक्स हो गया। अब आपको उस दिन का इंतज़ार करना है। आप उस दिन जब जो है मतलब कि 8 बजे के आसपास जो है आपको तैयार करेंगे। तैयार मतलब आपको जो है कपड़ा वगैरह जो है चेंज करवाएंगे और उनका कपड़ा पहनाएंगे, जो कि ऑपरेशन थिएटर में जो चीज़ पहनाया जाता है वो चीज़, ठीक है। और आपको जो है लेके जाएंगे ऊपर फ्लोर पर। ऊपर फ्लोर पर जो है जहाँ रहते थे उससे ऊपर फ्लोर पर जो है मतलब कि ऑपरेशन वगैरह होता है सारा चीज़ का, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ पर ऑपरेशन होता है। हमारा जो है 8 बजे ले गए और 4 बजे रिटर्न कर गए, ठीक है। ऐसा क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ, सब कुछ बताऊंगा अभी धीरे धीरे करके। 8 बजे ले गए हमारा, ठीक है, और 4 बजे जो है वापस दे दिया हमें, ठीक है। पहले आप जब आपको जो है अंदर करेंगे, अंदर करने के बाद आपको जो है चौकन ना रहना है, हमेशा जो है वहाँ पर बैठे रहना है, जग के रहना, सोना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपको जो है किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। मेरा जो है पहले बुलाया गया, बोले कि जल्दी से जाके ब्लड ले आओ, ठीक है। ब्लड लाने के लिए पहले ही हमने जो है ब्लड का अरेंज कर लिया था। मैंने 4 लोगों को लिया था, मेरे दोस्तों को, जिन्हें मैंने बोला था कि पहले ही बता देते हैं डॉक्टर, ऑपरेशन करने से पहले ब्लड लगेंगे इतना कॉट्स के लिए, ये बोलेंगे, ठीक है। तो पहले से आपको अरेंज करने के लिए अपने दोस्तों को ले जाना है, और वहाँ पर ब्लड बैंक है साइड पर, ठीक है। 3 नंबर गेट के अंदर जाओगे तो आपको जो है ब्लड बैंक भी वहाँ पर मिलेंगे एंट्री पर, ठीक है। ब्लड बैंक मिलेंगे, वहाँ पर जो है आप ब्लड एक्सचेंज कर सकते हो अपने दोस्तों को लेने के बाद, ठीक है। तो इमरजेंसी पर तो आपको जो है वो लोग ब्लड दे देते हैं, उनका जो है कॉस्ट ले लेते हैं, लेकिन अगर आपको पहले ही बता दिया जाता है ब्लड के लिए तो आपको जो है अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। 2-4 दिन पहले बताया गया है तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो हमने पहले ही अरेंज कर लिया था, और ब्लड के लिए बोला तो मैंने जो है तुरंत से दौड़ के गया और ब्लड लेके आया, ठीक है। और सिक्योरिटी से कहा, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा होता, काफ़ी ज़्यादा जो है सीरियस में जो है ये सब कुछ चलता रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो है पसीने छूट रहे होते हैं और इधर उधर होते रहते हैं, ठीक है। और काफ़ी लोग जो है शांत बैठे होते हैं, कई बार तो जो है ECG करना पड़ता है, वो सब कुछ जो है आपको बोलेंगे, ठीक है, ये लेके आओ, मेडिसिन लेके आओ, ये बोलेंगे। एक बार तो ऐसा हो गया कि मेरे को जो है एक पर्चा दिया और ये मेडिसिन लेके आओ बोले, ठीक है। मैं गया, सारे हॉस्पिटल गया, ठीक है, जितना भी मेडिकल स्टोर था, शॉप था, सारे हॉस्पिटल पे मैंने चेक किया, किसी भी जगह नहीं मिला। मैं तो गया, ऐसा बोला, ठीक है, बाप रे कौन सा मेडिसिन है जो मिल नहीं रहा। और मैंने एक दुकान में गया तो उनसे पूछा कि ये मेडिसिन है क्या, उन्होंने कहा ये मेडिसिन है, अवेलेबल नहीं है, और इसे अगर मंगाएंगे तो 1 घंटा लगेगा बोला। तो ऑपरेशन तो अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो मैंने क्या किया, नहीं रहने देते हैं, उनसे जाकर डायरेक्टली बोल लेता हूँ बोला। और मैं जो है डायरेक्ट गया और सिक्योरिटी से बोला कि उनसे बात करनी बोला, तो वो जो है जो ऑपरेशन कर रहे थे उसे छोड़ कर चले आए। उन्होंने कहा कि मेडिसिन लाए क्या, तो मैंने कहा मेडिसिन तो नहीं लाया क्योंकि कहीं पर भी नहीं मिला। बोला कोई बात नहीं बोले, ठीक है, कोई बात नहीं बोले। गए अंदर, ऑपरेशन और मतलब कि चल रहा था, वो सब कुछ कर लिए। अब यहाँ पर मैं जो चीज़ लाना था वो नहीं लाया, फिर भी कैसे ऑपरेशन हो गया, ऐसा सोच रहे होंगे आप। उन लोगों के पास सारा चीज़ें अवेलेबल होती है, बस आपको जो है
मतलब कि बाहर भेजते हैं इसलिए क्योंकि आपको जो है मेडिसिन लाना है, ठीक है। अगर नहीं मिलता हो तो उन लोगों का लगाते हैं और बाद में आपको जो है जोड़ देते हैं। मुझे तो लगा था कि ये लोग बाहर भेज रहे हैं कुछ तो मतलब गड़बड़ है, इस वजह से साथ भेज रहे हैं, ऐसा लगा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें जो है मैं मेडिसिन नहीं ले पाया क्योंकि नहीं मिला, तो फिर भी ऑपरेशन कामयाब हो गया। और एक पंजाबी डॉक्टर था, बाहर से आया था, उन्होंने कहा कि पहले मरीज़ का नाम लेता है बाहर निकल के बाद, और फलाना आदमी तो बोलेंगे, ठीक है, तो आपको बोलना है जी मैं हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, अब 2 दिन आईसीयू में रख लो, ठीक हो जाएंगे, ऐसा बोला। मैंने पूछा सर पेशेंट स्टेबल तो है? हाँ स्टेबल है, बोला, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर घूम के जाना पड़ता है आपको, जो है अंदर जो है अलाउ नहीं होता है ऑपरेशन थिएटर में, तो आपको घूम के जाना है और आउटसाइड से जो है मतलब कि मरीज़ को, मतलब कि जो पेशेंट है उनको निकालना होता है और आईसीयू में डालना होता है, ठीक है। पास ही है आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर, हालांकि पर आपको जो है अंदर अलाउ नहीं करते हैं, आपको जो है घूम के जाना पड़ता है। और यहाँ से जो है हमारा जो है लाइन, और क्या किया हमने, मरीज़ को जो है फिर से आईसीयू में भर्ती कर लिया, ठीक है। आईसीयू में 24 घंटे से 2 दिन तक जो है भर्ती करने के लिए बोले, तो हमने जो है आईसीयू पे भर्ती कर लिया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखने को मिला मेरे को, और मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। क्या हुआ मैं बताता हूँ। देखिए हमने जो है मतलब कि 4 बजे निकाल दिया, फिर 5 बज गया, फिर 6 बज गया, फिर जो है रात हो गया। आपको जो है अगर कंडीशन अच्छी है तो आपको जो है आईसीयू में रहना है और आपको जो बाहर आ जाना है, बाहर मतलब उसके अंदर ही रहना है, लेकिन आईसीयू के अंदर नहीं रहना है, उसके हॉल के अंदर रहना है। हॉल में जो है आपको जो है सोना होता है और आराम से जो है नींद ले सकते हो। पर हमारा कंडीशन तो कुछ ख़राब था शायद, तो इसलिए जो है मेरा भैया जो है बार बार बुला रहे थे, तो हम सोने ही वाले थे और बोले कि मतलब कि फलाना के पेशेंट का कोई है, बोले तो हम तो जो है मतलब कि चौंक गए, क्या हुआ यार, बोले ठीक है क्योंकि आईसीयू पे है। तो हमें बुलाया, उसने कहा कि पेशेंट आपको बुला रहा है, तो हमने गए अंदर, तो उनसे हमने पूछा कि मेरे भैया से पूछा कि क्या हुआ, बोले तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बोले उन्होंने बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, पता नहीं क्यों, कभी ऐसा नहीं लगता था, लगता तो नहीं है कि मैं आगे सफ़र कर पाऊँगा, ऐसा बोले। कि मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर से पूछ लेता हूँ, ऐसा बोला, ठीक है। मैंने इसलिए पूछा डॉक्टर से क्योंकि जो है सभी लोगों का जो है अलग सा दिख रहा था। वहाँ पर वेंटिलेटर होता है, ऑक्सीजन होता है, सब कुछ जो है कंप्यूटर वगैरह होता है, स्क्रीन होता है, आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है, रिजल्ट सामने दिख रहा होगा कि क्या चल रहा है, हार्ट बीट कितना चल रहा है, आपका जो है मतलब कि बीपी कितना है, ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा, आप देखते रहोगे, ठीक है। तो हमारा केस में क्या हुआ था कि सबका जो है ऊपर का लाइट जो है नहीं जल रहा था और हमारा जो है येलो लाइट जल रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये लाइट जल क्यों रहा है, बाकी लोगों का तो सब बुझ गया है। लगभग 10 से 12 लोग थे पेशेंट, ठीक है, सबका जो है बंद था और साउंड भी साला हमारा ही हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर बीप बीप करके जो है एक साउंड हो रहा था। तो मैंने जो है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बोला, और मैं जो है डॉक्टर से पूछा कि सर ये लाइट क्यों जल रहा है और उन लोगों को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, बोला। मैंने डॉक्टर से पूछा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बोला। मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बोला चलो देखते हैं, बोला फिर भी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जलता रहता है, कई लोगों का जलता है, कई लोगों का नहीं भी जलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडिकेटर आपको भूल जाओ, ऐसा बोले। और सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ पर आप देख लो, बोले डॉक्टर ने, ऐसा बोला। अगर कुछ मतलब कि अबनॉर्मलिटी दिखाई देगा, यानी कि कुछ अनयूजुअल दिखाई देगा तो हमें कंप्यूटर पर दिख जाएगा, ऐसा बोला, ठीक है। आप फिक्र मत करो, अलार्म भी बजेगा, ऐसा बोला। तो ठीक है, हमने कहा ठीक है, बोला। और उन लोगों के पास इतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर लगा था, ठीक है। और जो है यहाँ पर यहाँ का ग्राफ, जो पेशेंट का ग्राफ है वो 20 फुट दूर, ठीक है, वो कंप्यूटर पर जो है चल रहा था, मैंने खुद देखा, ठीक है। सभी लोगों का वहाँ पर ग्राफ चल रहा था, ABCD करके होता है, नंबर होता है, और उनका जो है ग्राफ चलता रहता है कि किस पेशेंट का क्या कुछ चल रहा है बोल के, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी अनयूजुअल दिखता है तो आपको जो है अलार्म बजेगा और तुरंत ही सब लोग जो है ना मतलब कि यहाँ पर दौड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे केस में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस लाइट से जो है अलग सा जल रहा था, लेकिन फिर भी जो है भैया बार बार बुला रहे थे कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, देखना ज़रा बीपी वगैरह, ये हार्ट बीट सही है क्या, ऐसा बोले। तो मैंने देखा
कई बार ऊपर भी जाता था, कई बार नीचे भी जाता था, पर मैंने जो है ऐसा कुछ नहीं बोला कि नहीं ये सही है, ऐसा बोला मैंने, ठीक है, क्योंकि अलार्म भी नहीं बजा था। और मैंने डॉक्टर से पूछा भी सीक्रेटली जाके, सर कोई डरने वाली बात तो नहीं है? उन्होंने कहा कोई भी डरने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है, इतने से इतने में नॉर्मल रहता है, बोले ठीक है। तो ठीक है सर, हमने कहा ठीक है सर, ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, आप चिंता मत करो, आप सो जाओ। फिर हम सो गए, ठीक है। और सुबह उठे, सुबह उठने के बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर आने के बाद उनको जो है खड़ा किया, मेरे भाई को, खड़ा तो हो नहीं पा रहे थे, खड़ा हो गया और भाई को बोले कि आपका हाथ उठा के देखो, तो हाथ उठ रहा था इस तरीके से, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला वेरी गुड, और क्या चाहिए, ऐसा बोला, ठीक है, मतलब कि इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। और डॉक्टर ने एक चीज़ बोला कि इसका एक्सरसाइज करवाओ, फिजियोथेरापी करवाओ, अगर नहीं करोगे तो लेटा रहेगा, बोला, मतलब कि आपको जो है करना ही पड़ेगा। तो मैंने जो है उनको फिजियोथेरापी किया। अब यहाँ पर जो है क्या होता है कि आपको जो है आईसीयू के अंदर ही टॉयलेट वगैरह है, तो चल के टॉयलेट नहीं जा पा रहे थे, धीरे धीरे चल के जा रहे थे। डॉक्टर ने ज़बरदस्ती खड़ा किया तो खड़ा हो गए, ठीक है। तो आपको जो है कोशिश करना ज़रूरी है वहाँ पर, ठीक है। तो आईसीयू की बात कर रहा हूँ, कोशिश करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लगभग 12 बजे के आसपास, ठीक है, एक मरीज आया अनस्टेबल वाला। तो आप देखोगे तो आप भी जो है शॉक हो जाओगे। हालांकि मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं है, आपको पता होगा आईसीयू के अंदर वीडियो शूट। तो वो आपने एक वीडियो देखा होगा, फिल्म देखा होगा शिवाजी द बॉस, उस पर जो हीरो जो है मर जाता है, मरने के बाद उसको जो है एक शॉक दिया जाता है और फिर जो है वो जिंदा होता है। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पर था, वो फिल्म था और ये जो है मतलब कि रियल लाइफ था। तो यहाँ पर क्या हुआ पता है, वो मरीज जो है मरने वाला था और लगभग मर ही गया था शायद, कुछ अजीब सा जो है बिहेव कर रहा था, जैसे कि आपको देखा होगा मुन्ना भाई MBBS में भी देखा होगा, ऐसा करता, बिल्कुल वैसा ही करता था, ठीक है। और मतलब कि अजीब सा आवाज़ करता था और इतना ज़्यादा हाथ पैर को फेंकता था ना, पूछो ही मत, ठीक है। और अचानक से चुप रह गया, यानी कि मैंने तो सोचा ये तो गया, ठीक है। और हमें भी डर लग रहा था क्योंकि हमने जो है मरीज को सामने रखा था, वो मरीज देखेगा दूसरे को मरते हुए तो उसको भी जो है थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकली। तो इसलिए जो है हमें भी जो है थोड़ा सा डर लग रहा था कि यार ये किसको लाए, ऐसा बोल रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही मतलब ऐसा ऐसे करने लगा, हमें डर गए। उन्होंने तुरंत ही, ठीक है, 4 या 5 डॉक्टर आए और तुरंत ही जो है सब कुछ ये लाओ वो लाओ, इतना स्पीड था पूछो ही मत, ठीक है, इतना स्पीड और इतना ज़्यादा परफेक्शन के हिसाब से उन लोगों ने काम किया, ठीक है। कोई पाइप लगा रहा था, कोई ये लगा रहा था, ऑक्सीजन चेंज कर रहा था, कुछ कुछ क्या क्या कर रहे थे। उन लोगों से भी काम नहीं हुआ, सीनियर को डायरेक्टली कॉल किया, सर जल्दी आइए, ऐसा बोले। और डायरेक्टली वो सर भी आया और उन्होंने कहे उसको बोला कि ये करो वो करो सब कुछ करो, ठीक है। जैसे ही क्या 10 मिनट बाद वो स्टेबल हो गया। मैं देखते ही देखते शॉक हो गया, बाप रे, मरते हुए आदमी को पहली बार देख रहा हूँ जिंदा होते हुए, ऐसा बोला मैंने, ठीक है। और मैं चौंक गया, मैं तो मुझे तो लगा था कि वो मर ही जाएगा। किसी दूसरे हॉस्पिटल पे होता है, अगर मतलब कि किसी मतलब कि नौसिखिए से होता है तो 100% वो मर ही जाता, ठीक है। मैंने देखा किस तरीके से उन लोगों ने बचाया, ठीक है। तो आईसीयू में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कहने का मतलब है वो लोग सब कुछ करेंगे, बस आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा मौजूदा, ताकि आपको देखना है कि क्या क्या जो है चीज़ें हो रहा है, ठीक है। हमें जो है आईसीयू में 24 घंटे होने के बाद हमें जो है आईसीयू से डिस्चार्ज कर दिया वार्ड में। ये दूसरी वार्ड होता है रेस्ट वार्ड, ठीक है, वहाँ पर आपको रेस्ट करना होता है। और आपको जो है 1-2 बार आते हैं डॉक्टर पूछने हाल चाल कि कैसे हो बोल के, ठीक है, क्योंकि आप जो है पूरी तरीके से आप जो है ठीक हो चुके होते हो, इस वजह से। अब आता है आपका फाइनल बिलिंग पीरियड। अब आपको क्या करेंगे, आपको एक बिल बना के देंगे, आपका इतना पैसा हो चुका है। कई बार तो ऐसा होता है, अच्छा ऑपरेशन हो गया आपका, मान लेते हैं, ठीक है, ऑपरेशन होने के बाद रात को भी हो सकता है, यहाँ पे अगले सुबह भी हो सकता है। आपको बोलेंगे कि ऑपरेशन का जो पैसा जो है आपको प्लीज़ आपको जो है पेड कर दो बोलेंगे, तो आपको जो है पेड कर देना है। हमारा ऑपरेशन का कॉस्ट आया था सिर्फ 2500 रुपये। फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, 2500 रुपये, 2500 रुपीज़ सिर्फ लगा था, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये लगा था ऑपरेशन का कॉस्ट जो परफॉर्म किया था। उस पर बोला जाता लमिनेटोमी ऐसा कुछ करके जो है परफॉर्म्स लिखा था, लमिनेटोमी परफॉर्म्स लिखा था। 2500 रुपया हमारा जो है हो गया था। और आपका जो मेडिसिन वगैरह वो अलग से आपको जो है ख़रीदना होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको 2500 रुपया में आपका जो है ऑपरेशन हो गया था, ठीक है। तो मैं जो है वो रातों रात जो है वो भर गया और वो जो है काउंटर जो है इमरजेंसी में जाना पड़ा क्योंकि वो काउंटर बंद हो चुका था।
तो इमरजेंसी में जाओगे 3 नंबर काउंटर पे 3 नंबर गेट पर जो है इमरजेंसी लिखा होगा। इमरजेंसी पे जाओगे तो वहाँ पर आपको जो है सब कुछ काउंटर मिल जाएंगे, पेमेंट करने से लेकर सब कुछ, ठीक है, एंट्री तक का, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने गया और पेमेंट कर दिया। या फिर आपको जो है रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी जो है आप पेमेंट कर सकते हो किसी भी वक्त, ठीक है। रात को नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर जो है रात हो चुका तो बंद होता है। तो ये गया आपका जो है पेमेंट स्टेटस, ठीक है, मतलब कि आपने जो है कैलकुलेशन के बाद पेमेंट कर दिया। फिर हमें जो है फाइनल बिल दे दिया कि आपका जो है इतना खर्च हुआ, बेड चार्ज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ, ठीक है। कितना खर्च हुआ मेरे को अभी पता नहीं चल रहा क्योंकि इतना ज़्यादा कागज़ हो गया था मेरा। तो वहाँ पर हमें जो है पेमेंट करना होता है। पेमेंट के लिए भी आपको लाइन लगना पड़ेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे आपको जो है फ़ोनपे, पेटीएम, ये सब को जो है एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो वहाँ पर आप जो है पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको एक पेपर देंगे। पेपर देने के बाद आपका जो है डिस्चार्ज लिखा होगा और वहाँ पर एक चीज़ लिखा होगा फॉलो अप बोल के, ठीक है, फॉलो अप, यानी कि आपको फिर से कब आना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप आइएगा, नहीं अच्छा लगता है तो भी आएगा और वहाँ पर एक बार दिखाना होता है। तो हम फिर से घर चले आए और फिर से एक दिन वहाँ पर गए रिपोर्ट के लिए कि वहाँ पर जो स्टोन आया था, यहाँ पर आप फोटोज़ दिख रहा होगा, एक स्टोन जैसा था ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, ठीक है। तो वो स्टोन को जो है हमने जो है बायोप्सी के लिए भेजा था, आगे जाकर कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा बोल के, ठीक है। तो उन्होंने जो है कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस और एक दिन आना और MRI कर लेना कि इतना जो इसमें जो हमने ऑपरेशन किया था वो कितना दूर गया है बोल के गए, ठीक है। तो दूसरा दिन आने के लिए बोला था, अभी तक हमने गए ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी ठीक हो चुके हैं। तो इस तरीके से अगर आप जाओगे हॉस्पिटल में तो आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने जो है अभी सब कुछ बताया कि आपको जो है A to Z क्या क्या करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो भी पसंद आया होगा और आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे जाके और आप जो है आसानी से सब कुछ कर पाओगे। और अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है मेरे को जो है इंस्टाग्राम पर भी जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की ID है, मेरा नाम भी लिख सकते हो यहाँ पर। मैं जो है यहाँ पर आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा इंस्टाग्राम की ID, वहाँ पर आप जो है जाके मुझे मैसेज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम है तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपका जर्नी शुभ हो और आप अच्छे से मतलब कि ठीक हो जाओ अगर आपका जो कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।